दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमने जो है कैश जो है अशोक विहार से मंगवाया है, तो चेक करते हैं कि जो है कैश कहाँ से आएगा। बैलेंस जो है सुबह सुबह देखने के लिए आप देख सकते हैं कि 32,344 रुपये आपका बैलेंस है। बैलेंस देखने के बाद दोस्तों, आप जो है जो आपको कैश मंगा चुके हैं आप, वो ट्रेजरी से मंगाते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेजरी पे आप क्लिक करेंगे, ट्रेजरी आएगा। ये देखिए कैश ट्रांजैक्शन में एक एक्नॉलेज के लिए आ रहा है, मतलब एक कैश आने वाला है। ये तो है ही। जब आप मंगवाते हैं तो कैश में जाते हैं और कैश रिक्वेस्ट करते हैं। कैश रिक्वेस्ट में जो है अमाउंट अगर आपका 40,000 होता है दोस्तों, ये देखिए 40,000 है और ओके कर दें और 40,000 तो एक्सेप्ट कर लेगा। 41,000 जैसे ही करेंगे आप तो ये यहाँ पर एरर देगा, कैश बैक लिमिट इज़ 40,000, प्लीज़ डू स्पेशल रिक्वेस्ट। तो ये कैश बैक से नहीं, हमने वैसे मंगाया है। तो अब हम करते हैं रिसीव दोस्तों। तो उसके लिए हम ट्रेजरी पे क्लिक करेंगे और एक्नॉलेजमेंट वाले पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अशोक विहार से रिक्वेस्ट जो है अप्रूव्ड अमाउंट 3 लाख है, एक्नॉलेज अमाउंट 3 लाख है। तो इसको हम ओके करके इसको एक्नॉलेज कर लेंगे दोस्तों। इज़ द कैश बैक रिसीव्ड, कन्फर्म, द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड। ट्रांजैक्शन एक्नॉलेज्ड हो गई है। अब देखते हैं दोस्तों, हमारा जो बैलेंस है उसमें 3 लाख रुपए बढ़ चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से कैशबैक आपने रिसीव करना है। और कैशबैक रिसीव करने के बाद काउंटर की तरफ आपको जो सप्लाई करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है। सक्सेस दोस्तों, काउंटर से जो है हमें कैश रिक्वेस्ट करने के लिए हम काउंट में जो है सीधा बुकिंग सॉल्यूशन में जाना है दोस्तों। बुकिंग सॉल्यूशन में जाके काउंटर ऑपरेशन से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा आपका रिक्वेस्ट कैश। जी हाँ, रिक्वेस्ट कैश। जब कैश ट्रांसफर करते हैं हम इससे करते हैं, जब रिक्वेस्ट कैश करते हैं तो इससे करते हैं दोस्तों। तो रिक्वेस्ट कैश पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, और रिक्वेस्ट कैश पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट कैश फ्रॉम ट्रेजरी, ठीक है, सबसे पहला यही होता है। ये कैश किया हमने, रिक्वेस्ट कैश 3 लाख रुपीज़, ठीक है। देखिए, और ये जो है हमने यहाँ पर उसके बाद सबमिट कर देंगे दोस्तों। ये हमने सबमिट कर दिया दोस्तों, कैश रिक्वेस्टेड सक्सेसफुली। काउंटर को जो है कैश हमें देना है, तो उसके लिए हम जो है ट्रेजरी पे जाएंगे। फिर से ट्रेजरी पे क्लिक करने पे दोस्तों हमारे ट्रेजरी जो है ओपन होगा, और ट्रेजरी ओपन में ये देखिए कैश ट्रांजैक्शन स्टेटस में ये कह रहा है काउंटर को कैश देने के लिए। तो अमाउंट हम यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, नहीं तो हम सीधा प्रोसेस पे जाएंगे और रिजेक्ट कर सकते हैं। हमें प्रोसेस करना है दोस्तों। अब डिनोमिनेशन ये एंटर करने को कह रहा है, तो हमारे पास जो है डिनोमिनेशन जो है हम क्या करेंगे, 1 रुपये के कॉइन में आप मंगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये सबमिट कर दिया, कंफर्म हो गया। द ट्रांजेक्शन विद द अमाउंट 3 लाख हैज़ बीन प्रोसेस्ड हो चुका है दोस्तों। तो प्रोसेस होने के बाद अब हमारा जो काउंटर पे बैलेंस है वो वापस, जो ट्रेजरी का बैलेंस है दोस्तों, वो वापस वहीं पर 32,344 हो गया है। काउंटर की तरफ कैश चला गया है। तो आइए देखते हैं काउंटर पे कैश कितना हो गया है। अब बुकिंग से जब हम एक्नॉलेज करने के लिए जाएंगे तो हम फिर से बुकिंग सॉल्यूशन में जाएंगे और उसी ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों जहाँ पर हमने कैश रिक्वेस्ट करी थी। तो इसी रिक्वेस्ट कैश ऑप्शन पे जाएंगे। रिक्वेस्ट कैश ऑप्शन पे एक्नॉलेज कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेजरी पे क्लिक करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये आ चुकी है आईडी बिल्कुल। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है एक्नॉलेज कैश रिसीव फ्रॉम दूसरे काउंटर से आप लेने के लिए। जब काउंटर ने भेजा है, ट्रेजरी ने भेजा है, तो दोस्तों इस पर हम जाएंगे। इसमें व्यू कर सकते हैं हम क्या कुछ है डिटेल, वो सारी डिटेल दिखा देगा दोस्तों। और यहाँ पर एक्शन पे हम क्लिक करेंगे, कैश एक्नॉलेज सक्सेसफुली का पॉपअप मैसेज आ जाएगा जब। तो दोस्तों इस तरीके से हमें कैश रिसीव करना है। अब हम वापस होम पे जाके आपको बैलेंस दिखाते हैं। बुकिंग में बैलेंस जो है आपका बढ़ चुका होगा, देख सकते हैं आप। बुकिंग वॉलेट में 3 लाख रुपए आ चुके हैं। ये वॉलेट का कैश जो है आपको भेजना है कहाँ पर, फिनैकल की तरफ। जी हाँ, फिनैकल की तरफ इसे हम अप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला जो प्रोसीजर है वो हम करने के लिए जा रहे हैं, कैश ट्रांसफ़र। जी हाँ, ये जो है काउंटर पे आपको अपना कैश जो है अप करना। जो भी 3 लाख रुपए आपके अशोक विहार हेड ऑफिस ने, जो भी आपका हेड ऑफिस है उसने भेजा है, इसे आपने रिसीव कर लिया है। और अब रिसीव करने के बाद इसे हम फिनैकल में अप कर लेंगे। जी हाँ, उसके लिए आपकी जो भी टेलर आईडी होगी वो आपने डालनी है और उसके बाद इसे अप करना है। तो यहाँ पर हमने जो है कॉन्ट्रा एंट्री करके सीधा पोस्ट करेंगे दोस्तों। और पोस्ट करते ही जो है देखिए IN नंबर यहाँ पर जनरेट हो गया है। अब इसको हम वेरीफाई कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से हमने जो है पैसा अप कर लिया है। अप करने के बाद हम इसे देख सकते हैं हमारे आईडी में कि पैसा है या नहीं है। ये देखिए 3 लाख रुपए आ चुका है दोस्तों।
3 लाख आ चुका है, लेकिन IT 2.0 में अब उसकी एडजस्टमेंट वो हम आगे दिखाएंगे कैसे होती है। दोस्तों अगर फिनैकल का काम आपका पूरा दिन भर चलेगा और आपका और कोई बैलेंस नहीं हुआ, यही 3 लाख रुपए ही हुए, और फिनैकल का वॉल्ट अगर आपका जीरो हो गया यानी कोई पैसा नहीं बचा शाम को, तो ये 3 लाख रुपए जो है आपने बुकिंग सॉल्यूशन में माइनस करने हैं, वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट करनी है। उसकी वीडियो हमने डाल रखी है, वॉलेट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, आप रेफर करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स की। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।